नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ नया करने का सोच रहे होंगे। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ड्रीम पे, जहां हर एपिसोड बनाता है आपको जिंदगी बचाने वाले प्रोफेशनल्स के हीरो एंड लोगों की उम्मीदें बढ़ाने वाले मसीहा। दिस इज महेश्वर एंड थंबनेल को देखकर तो समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। आज मेरे साथ है एम फार्म के सीनियर एंड आज हम करने वाले कुछ नॉलेजेबल कन्वर्सेशन एंड आज मैं उनसे पूछूंगा कि हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द पैरामेडिकल फील्ड। आपको पैरामेडिकल फील्ड के बारे में कैसे पता चला एंड व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड एंड आप पैरामेडिकल फील्ड क्यों चूज किया एंड मेनी मोर। फार्मेसी को लेकर आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेरीज है, हर चीज क्लियर करवाने वाला हूँ। एंड आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए एंड हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बने रहना वीडियो में एंड तक और वीडियो को करते हैं शुरू विदाउट एनी डिले फॉर द टाइम। हाय सर। Hello. प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Hello students who are all entering into the medical field. Myself Basir Jagirdar. I am 25 years old and I am a M.Pharm student studying in Bangalore Pharmacy College, Nargun College of Pharmacy. जैसे महेश्वर ने कहा है, आज का सेशन इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे पूरे फार्मेसी की फील्ड के बारे में। बी फार्मेसी हो गया, एम फार्मेसी हो गया, उसके रिलेटेड जो भी डाउट्स है, क्वायरीज है, सारे क्लियर होंगे। तो बने रहिए एंड तक। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज हम एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट मतलब कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको जो पैरामेडिकल फील्ड के बारे में कैसे पता चला। तो पैरामेडिकल पहले भी यही था कि पैरामेडिकल में बहुत फील्ड्स हैं, वो चाहे कोई दूसरा फील्ड हो गया, बीपीटी हो गया, बीफार्म हो गया, सब पैरामेडिकल में आते हैं। ये मुझे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली क्योंकि मैं 12th के बाद बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था। ओके। तो वहाँ से मुझे चाहिए था ऐसी फील्ड जो बायोलॉजी में ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से मैंने चूज़ किया, बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स चूज़ करना शुरू किया और उसमें से हमने एक एक करके फिल्टर करना शुरू किया। क्योंकि पहले था एमबीबीएस, तो एमबीबीएस पहले दिमाग में आता है सबके, तो हमने एमबीबीएस नहीं करते हुए दूसरा चूज़ करने को कहा। तो उसमें से एक था बी फार्मेसी, बीपीटी या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तीनों में मैंने फिल्टर करके बीफार्म क्यों चुना पता है, क्योंकि बीफार्म ऐसी चीज है क्योंकि हर एक को दवाई चाहिए, वो चाहे बच्चा से लेके बुढ़ापे तक सबको दवाई चाहिए। तो मैंने सोचा ये एवरग्रीन रहेगा, तो क्यों ना यही चूज करें। ठीक ठीक, मतलब आपने इसको प्राइमरीली चूज किया, मतलब बच्चे पैदा होने के टाइम से लेके एंड तक हाँ, उसको ये चीज की नीड है एक्चुअली, राइट। तो आपका जो ये टर्निंग पॉइंट था ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि, और एक बात मेरे को याद आया कि हर किसी पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट रहता है जिसके वजह से वो अपने लाइफ में कोई फील्ड में स्ट्रांगली एंड पॉजिटिवली टिका रहता है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपने काबिलियत के हिसाब से चूज करना वो सही रहेगा। ये आज जितना बोल सकते हैं कि डोंट फॉलो समवन, बी योरसेल्फ। सो नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली फार्मेसी एंड व्हाट टाइप ऑफ इज इट, कैन यू टेल अबाउट दैट? Sure, we will go through it. Pharmacy is a field which involves medicine, drug, excipients and active principal ingredients. Pharmacy में भी ना 3 ब्रांचेस है। ओके। उसमें हो गया, एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसको हम शॉर्टकट में डी फार्म कहते हैं, एक हो गया बैचलर इन फार्मेसी जिसको हम बी फार्म कहते हैं, और एक है फार्म डी जिसको हम कहते हैं डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम आप जानेंगे कि फार्म डी और डी फार्म में बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो डी फार्म है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इसमें उनको ये सिखाया जाता है कि मार्केटिंग कैसे करे ड्रग की। वो चाहे बनाने का उनको दिखाते नहीं है, बट उनको मार्केटिंग का बहुत नॉलेज होता है कि ये मार्केट में ये वाला ड्रग और ये वाला रिक्वायरमेंट है, तो इसको कैसे बढ़ाए आगे। और बैचलर इन फार्मेसी जो बी फार्मेसी है जो मैंने किया है, उसमें ये सिखाते हैं कि टोटली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन है, कि कोई भी मेडिसिन हो, तो वो चाहे सिरप हो, पेरेंट्रल हो, टैबलेट्स हो, ओरल हो, जो भी है कैसे बनाएं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, ये सब तुम्हें बी फार्मेसी में सीखने को मिलेगा। और रही बात फार्म डी की, फार्म डी को हम इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस कहते हैं, क्योंकि एमबीबीएस भी पूरे 5 साल का कोर्स है और 6ठा साल इंटर्नशिप होती है। सेम उसी तरह फार्म डी भी 5 साल की थियरी क्लासेस और सब रहता है और लास्ट ईयर इंटर्नशिप होता है। इसमें उन लोगों को, फार्म डी में लोगों को ना, उनको ज्यादा नॉलेज ये होती है कि इस आदमी को या फिर इस डिसीज को
बीमारी को कौन सी दवाई जाके क्या काम करे, उनको बीमारियों के भी ज़्यादा बारे में मालूम होता है, ताकि आप जब बीफार्म को लोगे, बीफार्म में ये पता होता है कि ये ड्रग कहाँ काम करेगी। उनको ड्रग और मेडिसिन के बारे में पता होता है। इतना डिफरेंस है कि 3 फील्ड है इसमें। तो उस हिसाब से हम अभी बीफार्म पे ही फोकस करते हुए बीफार्म के बारे में बोलेंगे, क्योंकि एक प्राइमरी सोर्स है वो फार्मेसी का। ठीक है, बी फार्मेसी ऐसी चीज है जो 4 साल का कोर्स है। पीयूसी के बाद करना होता है, 12th +2 के बाद डायरेक्ट आप साइंस हो तो साइंस स्टूडेंट हो तो यू आर एलिजिबल। साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट? साइंस में प्राइमरली यू नीड टू बी PCMB। हाँ, इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी 2 चीजों से, ये केमिकल्स भागेंगे और हम खुद एक बायोलॉजिकल सोर्स है। तो इसी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत तगड़ा काम करते हैं, और अगर इस पे ग्रिप हो तो बी फार्मेसी आसान लगेगी। तो मेरे को ये बताइए कि जो इंटर्नशिप है, मतलब ये बी फार्म एंड डी फार्म का है, इसका क्या रहता है? डिप्लोमा में देखो, डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा में इनको ये सिखाया जाता है कि मार्केट कैसा है, कि ये मार्केट, ये कभी ये ड्रग आया है मार्केट में, तो इस ड्रग को कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे पहुंचाएं, वो कांटेक्ट कैसे करें डॉक्टर के पास, कैसे बात करें, कैसे उसको आगे लेके जाए, या फिर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के सेल्स कैसे बढ़ाएं, ये सब डिप्लोमा में सिखाया जाता है। यहाँ पे बी फार्म में हमें ये सिखाया जाता है कि एक्टिव प्रिंसिपल। देखो, दवाइयाँ 1 या 2 चीज से नहीं बनती, बहुत चीजों से बनती है। उन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का जो हुनर है वो बी फार्म में सिखाया, कि तुम एक कोई भी एक्टिव प्रिंसिपल ले रहे हो, उसके साथ एक्सिपिएंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसको मिलाना, उसको करना, उसको एक शेप देना, उसको एक आकार देना, वो सब सिखाते हैं बी फार्म में। ठीक है, अभी एक टैबलेट, फॉर एग्जांपल एक टैबलेट ले लेते हैं, तो अभी एक टैबलेट में, चलो डोलो 650 जो सब मार्केट में बहुत सारा घूम रही है, ठीक है, 650 की बात करते हैं, तो डोलो 650 कितने सिम्टम्स काम करते हैं बोलो, कोई कमेंट करके बता दो। तो ये होगा कि उसमें बुखार कम होता है, बॉडी पेन्स कम होंगे, थोड़ा अगर हल्का सा कोल्ड है, फीवर हो, ठीक है, कोल्ड हो, तो वो भी कम हो जाएगा। ये गोली इतना कम कैसे कर रही है, तो उसमें पैरासिटामोल सिर्फ 350 mg रहता है। ठीक है, पैरासिटामोल हो गया, जो ड्रग है पैरासिटामोल हो गया, लेवोसिट्रिजिन हो गया, ये सब मिला के एक गोली को आकार दे के वो गोली को हर चीज का काम करने का हुनर जो है वो बी फार्म वालों के पास। यस, मेरे को ये लगता है कि ये फार्मेसी जो है ना, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में जो है ना, ये एक बैकबोन टाइप से रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें तो पता ही है, बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम से लेकर बुढ़ापा तक हमको मेडिसिन की जरूरत होती है, राइट? तो मुझे ये बताइए कि आपका बी फार्म में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आप उसमें क्या क्या आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, और आपको क्या मोटिव है? देखो, बी फार्म 4 साल का कोर्स है, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज का एग्जाम है। ठीक है, तो जो RGHS है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और थोड़ी डिफिकल्ट भी है पास करना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि जो भी करना है कर लो पास हो जाएंगे, नहीं, इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अच्छी चीज मेहनत से ही मिलती है। हाँ, बहुत सही। अच्छी चीज मेहनत से मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने भी थोड़ा पहले लाइट में लिया, फिर जो डिफिकल्टीज फेस की, बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा जिंदगी में, क्योंकि कोर्स अच्छा है अगर सही इस्तेमाल हो तो। हाँ, कोई भी कोर्स बेकार का नहीं होता कोई भी कोर्स जब तक कि तुम उसको सही इस्तेमाल करना जानते नहीं। अगर तुम सही इस्तेमाल करना जानते हो तो कोई भी कोर्स कर लो, उससे तुम कभी भी फायदे में रहोगे। तो इसीलिए हमने भी थोड़ा मेहनत की और बी फार्म कंप्लीट किया। बी फार्म में 8 सेमेस्टरों में तो देखो, पहली बात, थोड़े ये एक सेमेस्टर में आसान सब्जेक्ट आएंगे, एक सेमेस्टर में डिफिकल्ट। हाँ, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हाँ, तो चलेगा। तो उस हिसाब से अपने को भी ढालना पड़ेगा उस चीज में, पढ़ाई कर लो, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो, सब तो हर चीज, हर कोर्स हो गया, कोई भी हो गया, वो चाहे कोई भी कोर्स ले लो तुम, पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, MBBS हो, कोई भी कोर्स हो, अपनी खुद की मेहनत बहुत जरूरी है। खुद का स्ट्रगल तो नीड है। हाँ, इसमें जरूरी है बहुत, क्योंकि बिना खुद के स्ट्रगल के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने भी मेहनत की है, हम अपने जूनियर्स को भी बोलते हैं कि मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं था। ये हुआ अपना बी फार्म का कि एक्सपीरियंस। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आजकल नाउअडेज बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, मैं आज मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अभी जो जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पर भी देख रहा हूँ कि साल में लोग जो है ना इंक्रीज होने जा रहे हैं, जो उनका
जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? मतलब इस फील्ड में आने का एक्चुअली मेन मोटो क्या है? तो मेन मोटो ये है कि लोगों को अभी जानकारी फैल रही है, क्योंकि डिजिटल हो रहा है ना। हाँ, डिजिटली सब कुछ। डिजिटल की वजह से बहुत कोर्सेस हो गया, चूज करने में आसानी हो रही है कोई भी 12th के बच्चों को। यस यस आफ्टर 12th क्या करें, यस। क्योंकि बहुत से लोगों को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, किसी को मैथ्स होता है, किसी को बायोलॉजी होता है, तो उस हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। आजकल जो डिजिटल है उस हिसाब से हम पूरा जो मतलब कोर्स के शुरू से लेके उसका नौकरी क्या लगेगी, कितना लगेगी, ये सब जानकारी तुम्हें चुटकियों में मिल रहा है। हाँ, वो तो है। तो उस हिसाब से लोगों को आसानी हो रही है चूज करने में, और वो आसानी से चूज कर रहे हैं और सही चूज कर रहे हैं। अगर बी फार्मेसी या फिर फार्मेसी कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो होता है डिमांड और नीड, अगर नीड पे काम करोगे उसमें तुम तरक्की भी करोगे और पैसा भी आएगा, क्योंकि पैसा आजकल नीड है। yes. वो ऐसा जो बोलता है कि बिना पैसे से क्या खुशी खरीदोगे? नहीं। तो भाई खुशी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए आजकल। हाँ, वो है। तो पैसा जो है मेन मोटो रख के अगर चूज कर रहे हो तो फार्मेसी भी बहुत है डिमांडेबल। तो सब इंडस्ट्री है। आगे इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे तो डिप्लोमा के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी कि वो एक कंपनी हायर करेगी, कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह हायर करेगी उनको। ओके। जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रेप या मार, ये सब डिप्लोमा वालों कर सकते हैं। इसमें उनको देखो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती, फ्रेशर्स को भी बहुत जल्दी ले लेते हैं कंपनी वाले, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी डिप्लोमा करने वाला यही सोचेगा कि अच्छे से अच्छी कंपनी में जाए, अच्छे से अच्छी कंपनी में मिल जाए नौकरी। ठीक है, ये डिप्लोमा वालों का हो गया। ये तो या तो फिर मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं अपनी डिग्री पे, या तो फिर कोई कंपनी में होलसेल खोल सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट लेके यहाँ पे रिटेल बेचना किसी और को, कंपनी से मेडिसिन लाके हाँ बेचना। ओके। मतलब एक कंपनी से पूरा माल लेके छोटे छोटे मेडिकल स्टोर या फार्मेसियों पे बेचना। ओके, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी बहुत है। तो ये सब फील्ड और नौकरियां मिलेगी तुम्हें डिप्लोमा करने पे। बढ़ते हैं बी फार्मेसी की तरफ। तो बैचलर इन फार्मेसी में तुम्हें मेनली उसमें से ज्यादातर लोग एम फार्म के लिए जाते हैं, जो मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है। तो एम फार्म के बारे में बाद में बात करेंगे। एम फार्मेसी एक ऑप्शन है। तो अपनी बी फार्म की डिग्री पे अगर बात करनी है तो उन्हें इंडस्ट्रियों में मिलेगी। इंडस्ट्रीज हो गया, कंपनीज हो गया। कंपनी में अगर थोड़े कोर्सेज कर लोगे तो यानी जैसे कि मेडिकल कोर्स हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, तो बी फार्म के ऊपर उनको नौकरियां कंपनी प्राइवेट सेक्टर देगी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है। रही बात इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज में तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग पता होता है, तो कंपनी हायर करेगी तुम्हें प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, या तो फिर क्वालिटी अश्योरेंस के लिए। ये सब उसमें अलग अलग है। या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स जो होता है, मतलब कंपनियों में जो जो डिपार्टमेंट है, जो जो सब है, उस सब में तुम्हें बी फार्मेसी वालों को लेगा, रिक्रूट करेगा। और बढ़ते हैं फार्मडी की तरफ। फार्मडी हॉस्पिटल साइड बहुत आता है, इंडस्ट्री साइड उनको कम एक्सपीरियंस होता है। बट जहां से तुम्हें हॉस्पिटल साइड है, हॉस्पिटल साइड बहुत अच्छा होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह हायर करते हैं। वो उनको एक ड्रग के बारे में बहुत पता होता है, तो उस हिसाब से एडवर्स इफेक्ट हो गया, किसी बॉडी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब सिखाते हैं। और बी फार्मेसी में मैं एक बात करूंगा, देखो एमबीबीएस और फार्मेसी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एमबीबीएस और फार्मेसी में डिफरेंस ये है, एमबीबीएस में पता होता है कि ये ब्रांड का ड्रग ये काम करेगा, ठीक है। बट फार्मेसी में हमें ये सिखाया जाता है कि फार्माकोलॉजी, मतलब जो एक होता है फार्माथेरेपेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, जो भी है, ये होगा क्या होता है पता है? एक ड्रग अंदर जाके बॉडी में क्या चेंजेस करेगा, और एक होता है कि बॉडी जब ड्रग अंदर आता है तो बॉडी क्या चेंजेस दिखाती है वो ड्रग के लिए, ठीक है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी और व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये जो होता है इस हिसाब से बहुत, यही मेन क्रूशियल फैक्टर होता है एक दवाई को चुनने में। ठीक। एक दवाई जाके बॉडी में क्या कर रही है और बॉडी उस दवाई को रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उस दवाई का फायदा है नहीं। वो तो है। अगर तो इसमें डिफरेंस यही होता है। हम लोग एडवर्स इफेक्ट सब चेक वेक करके मार्केट में भेजते हैं, ताकि एमबीबीएस वाले जो भी है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। प्रिस्क्रिप्शन का राइट हमें नहीं रहता, वो एमबीबीएस वालों के पास होता है प्रिस्क्राइब करना। तो हमारा बनाना और उनका प्रिस्क्राइब करना, ये सब लाइफ साइकिल है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है, ये हर एक कोर्स वाला।
तो इसी वजह से एक से एक कोर्स मिलते हैं, जुलते हैं और सब अपना अपना काम करते हैं। अभी ये बताओ कि जो फार्मडी है, फार्मडी अभी जो है ना कम लोगों को देखने को मिलता है कि फार्मडी कम लोग रहते हैं। तो एक्चुअली फार्मडी वाले जो है ना क्या पढ़ते हैं और कहाँ पे एक्चुअली उन लोगों को एग्जैक्टली काम मिलता है और क्या करते हैं वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मेनली जो एमबीबीएस ट्राई करते हैं ओके। और नीट क्रैक ना कर पाए, उनको थोड़ा ये रहता है कि अरे भाई इसके जितना इम्पोर्टेंस वाला कोर्स ही मुझे चाहिए, या फिर इसके जितना इज्जत वाला जॉब भी चाहिए मुझे, तो वो चूज करते हैं फार्मडी। इसमें होता क्या है, फार्मडी में तुम्हें ड्रग के बारे में भी पता होता है, बॉडी के बारे में पता होता है, और क्या पता है कि बॉडी ड्रग के तरफ कैसे क्या काम कैसे करेगी, काम करती है, राइट, बॉडी क्या काम करती है दवाई की तरफ, तो ये सब होता है। और रही बात उनकी जॉब्स की, तो वो हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं और हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से जाना है तो फार्माको विजिलेंस करके कोर्स आता है, वो कर सकते हैं। वो क्या होता है? फार्माको विजिलेंस में तुम्हें ड्रग बेचने से पहले, मार्केट में जाने से पहले बहुत सारे टेस्टिंग जो वो कर सकते हैं। और फार्मडी ऐसा कोर्स है जिसकी वैल्यू इंडिया में शायद ना रहे, बट बाहर बहुत है, आउट ऑफ कंट्री में बहुत है, मैंने भी क्योंकि देखा हाँ वहाँ पे लोग एमबीबीएस वालों से ज्यादा फार्मडी वालों को थोड़ा मानते हैं। है। क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी क्यों देते हैं पता है? क्योंकि उनको डॉक्टर्स को एमबीबीएस वालों को ना, मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एक डिफरेंस ये होता है कि एमबीबीएस वालों को एक ड्रग हो या फिर एक बॉडी का पार्ट हो तो उसके बारे में ही स्पेशलाइजेशन किए जाते हैं वो। यस, राइट। ठीक है, पूरी बॉडी के बारे में कोई एक स्पेशलाइजेशन, मतलब सर्जरी, हार्ट सर्जरी वाले को पूछ लो कि कान में कुछ हो रहा है या फिर नाक में नोज कुछ हो रहा है, तो वो थोड़ा हिचमिचाएगा कि यस, राइट, कि वो मैं बोलूं या ना बोलूं। बट फार्मडी वालों को ड्रग के बारे में और बॉडी के बारे में इतना पता होता है कि हाँ वो बोल सकते हैं कि नहीं ये हो रहा होगा, तुम ये दवाई लो तो ये काम करेगा। यस, तो ये आउटसाइड जो है वो उनको ना, आउटसाइड कंट्रीज उनको हेल्थ प्रियोर है, हेल्थ प्रियोरिटी बहुत है कंपेयर टू कोई कोर्स है, डॉक्टर है, ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना पढ़ा है, उनको ये होगा कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उस काम के लिए वो वहाँ पे प्रायोरिटी फार्मडी वालों को ज्यादा देते हैं। तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज है और बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज है और पे स्केल भी बहुत अच्छा है। वाओ, योर एक्सपीरियंस वाज सो गुड एंड सुपर। तो आगे जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके तरफ से उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उसके लिए बोलिए। See, I suggest everyone to take any course in the pharmacy। उसमें क्या होता है पता है, कोर्स कोई भी हो, तुम्हारी मेहनत जो है उसके बाद जो करोगे वो ज्यादा अहमियत देती है। तो उसमें क्या होता है, डिप्लोमा करने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ऑलराउंड देखोगे तो अगर तुम्हें यहाँ पे नीड है तो मैं बोलूंगा बी फार्मेसी एक अच्छा ऑप्शन है किसी को। क्यों? रीजंस ये है, ड्यूरेशन कम है कंपेयर टू फार्मडी। अगर 6 साल के लिए ये कर रहे हो तो यहाँ पे 4 साल, भाई 2 साल बच रहे हैं, तो 4 साल में तुम्हें एक नॉलेज दिया जा रहा है। तो बी फार्मेसी ये कोर्स ड्यूरेशन वाइज कंपैटिबल है और पे स्केल जब आएगा तो देखो, इंडस्ट्री में भले पहले फ्रेशर्स को इतना सैलरी ना दे, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस में बहुत पैसे हैं। क्योंकि एक इंडस्ट्री को ये चाहिए कि उसका नाम बना रहे मार्केट में, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ऐसे ढूंढती है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो उस हिसाब से फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, फार्मास्यूटिकल ये जो है इंडस्ट्री, ये बहुत पैसे में है। तुम कहीं पे भी देख लो, या ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का बहुत जूम है। प्रॉफिट हो, पैसा हो, कुछ भी हो, बहुत है। तो उस हिसाब से बी फार्मेसी चूज करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं, अगर आपको डॉक्टरेट करना है, मुझे एक काबिल डॉक्टर बनना है, तो फार्मडी बहुत अच्छा कोर्स है। तो एक एक की मेंटालिटी पे डिपेंड है। तो और एक को पता है कि नहीं नहीं भाई मुझे तो यही करना है, 2 साल में मैं कर लूंगा और पैसे कमा लूंगा, तो डिप्लोमा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका टाइम बच रहा है और पैसे भी तो कमा रहा है। किसी के घर पे कुछ हो या फिर मजबूरी हो कुछ, तो वो अगर जिसमें उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो वो उस हिसाब से कर सकता है। तो मैं बोलूंगा फार्मेसी अच्छी बात है। बी फार्मेसी अगर चूज करते हो तो एडवांटेजेस बहुत रहेंगे, क्योंकि वाइड स्कोप रहेगा। आप एमफार्म कर सकते हो, एमफार्म में स्पेशलाइजेशन वो आगे बात करेंगे। एमफार्म में स्पेशलाइजेशन है, या तो फिर इंडस्ट्रियल साइड जा सकते हो या तो फिर मेडिकल साइड जा सकते हो। तुम जो डिप्लोमा वाला कर सकते हो वो भी कर सकते हो बी फार्म करने पे। बी फार्म वाले जो एक्चुअली में वो स्टोर खोल सकते हैं कि नहीं? खोल सकते हैं। उनकी डिग्री जो है, देखो डिप्लोमा वालों को इंडस्ट्री
में मैन्युफैक्चरिंग साइड नहीं लेते क्योंकि उनको उसका नॉलेज नहीं दिया जाता। बट बीफार्म वालों को नॉलेज हर चीज का होता है, वो मार्केट के बारे में पता होता है उनको, तो वो स्टोर भी खोल सकते हैं, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल साइड भी जा सकते हैं, या फिर आइदर आगे पढ़ना है तो एमफार्म कर सकते हैं, तो या तो फिर सॉफ्टवेयर साइड भी जा सकते हैं। तो इतना वाइड स्कोप होने की वजह से मैं सजेस्ट करूंगा बीफार्म को थोड़ा प्रायोरिटाइज कीजिए जब आपको इस तरफ आना है। सो आई होप आप सब लोगों को इसके बारे में आपका क्लैरिटी हो गया होगा। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे को फार्मेसी करना है तो आप इन तीनों स्पेशलाइजेशन में कोई एक में चूज करके आपका करियर को बना सकते हो और आगे आपका जो भी है आप कर सकते हो आपके फुलफिल में। और फार्मेसी चूज करने का तरीका ये एक ऑप्शन इसलिए भी होता है क्योंकि इस फील्ड में ना इज्जत है, पैसा है, नॉलेज है और हर चीज में ये काम आएगा। आपके डेली बेसिस पे भी आपको पता होता है कि अगर कुछ हो जाए आपको तो कौन सा ड्रग लें। और अपनी जो हेल्थ है, आज के ज़माने में हेल्थ बहुत प्रायोरिटाइज करना पड़ता है क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे हेल्थ बहुत हार्ड हो रहा है मेंटेन करना, उसमें अगर आपको पता है कि अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को क्या चाहिए और क्या नीड है बॉडी की, तब आप बहुत साल और बहुत एनर्जेटिक जी सकते हो। तो उस हिसाब से फार्मेसी डायग्नोस में भी काम आएगा, पैसा भी दिलाएगा, इज्जत भी आएगी, तो क्यों ना करें फार्मेसी। तो इसीलिए बोलता हूँ चूज कीजिए फार्मेसी और दिमाग थोड़ा बिना भटकाए कंप्लीट कर ले। तो मैं बशीर सर को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने आज इस सेशन में इन्वॉल्व होकर आज की सेशन को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव बनाया है, जो हर एक बच्चे के लिए होने वाला है, हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।